जय हिंद साथियों। बिहार बोर्ड एसएससी में आपका स्वागत है। और ये आपका अपना चैनल खुद का, जहाँ पे आपको मिलता है पूरी स्टडी का मटेरियल, एकेडमिक क्लासेस। ठीक है। आज हम बात करेंगे क्लास 9th के अंतर्गत एक विशेष टॉपिक आपका चल रहा था, और वो टॉपिक था बहुपद। और बहुपद के मैंने बहुत सारे टॉपिकों पे आपको क्या किया था, क्वेश्चनों को बता चुका था। आज हम बात करेंगे 2.5 एक्सरसाइज के अंतर्गत कैसे क्वेश्चन हमें बनाने हैं। ठीक है। और यहाँ पे 2.5 ऐसा एक्सरसाइज जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ज़रूरी भी है। ठीक है। करना क्या, ध्यान देंगे हम लोग। सबसे बड़ी बात यहाँ पे है कि जितने स्वर समीकाओं का प्रयोग आपका होगा इसी एक्सरसाइज के अंतर्गत आपका है, और उनसे सारे प्रश्न में क्या करने हैं, बनाने हैं। ठीक है। तो आइए एक्सरसाइज पे बात करते हैं, क्वेश्चनों को बनाते हैं, देखते हैं कैसे बनाने हैं। ठीक है। एक्सरसाइज जो हमारा होगा आज का एक्सरसाइज, आज का एक्सरसाइज जो हमारा होगा क्या होगा, ध्यान देंगे। ये हमारा है प्रश्नावली या एक्सरसाइज नंबर आपका है 2.5। ठीक है। जहाँ पे स्वर समीकाओं का प्रयोग करके सवाल हमें क्या करने हैं, बनाने हैं। ठीक है। पहला आपका दिया है कि स्वर समीका का प्रयोग करके हमें क्या करना है, दिए गए बहुपदों को हल करना है। तो अब देखना है कौन सा बहुपद है, किस प्रकार का स्वर समीका आपका लगेगा। कई तरह के स्वर समीकाएं आपकी हैं, उन सभी स्वर समीकाओं से प्रश्न इस एक्सरसाइज में आपको मिलने वाला है। ठीक है। तो चलिए ध्यान देंगे उन क्वेश्चनों पे और उन स्वर समीकाओं पे जो आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो प्रश्नावली 2.5 में हम बात कर रहे हैं। ठीक है, ध्यान देंगे। 2.5 के अंदर पहला जो टॉपिक आपको मिलेगा उसमें आपका दिया है कि स्वर समीका की सहायता से हमें क्या करना है, हल करना है। जैसे क्वेश्चन आपका दिया है, यहाँ पे क्वेश्चन आपका दिया है क्या, x+4 एक ब्रैकेट में और अगले ब्रैकेट में आपका x प्लस आपका 10। ठीक है, ये है। फिर और भी ऐसे बहुपद आपके दिए गए हैं। दूसरा आपका क्या दिया गया है, तो x प्लस आपका 8 और यहाँ से x माइनस आपका 10, ये बहुपद नंबर 2 हो गया। फिर से बहुपद नंबर 3 आपका दिया हुआ है, क्या दिया है, 3x प्लस आपका यहाँ से 4 और अगले ब्रैकेट में आपका हो जाएगा, क्या होगा, यहाँ से 3x के बाद आपका फिर 3x और -5 बहुपद है। और ऐसे करके कई सारे बहुपद आपके दिए गए हैं, और कह रहे हैं कि स्वर समीका की सहायता से हल करिए उपयुक्त। ठीक है ना, स्वर समीका की सहायता से हल कीजिए। हमें स्वर समीका की सहायता से हल करना है, कैसे होगा। देखिए पहले में का कुछ क्वेश्चन मैं लिया हूं और कुछ क्वेश्चन आपको क्या करना है, खुद ही बनाने हैं। बिल्कुल इसी बेसिस पे आपके बनने वाले हैं, इसलिए कुछ क्वेश्चन बताता हूं, कुछ क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क के रूप में रहता है। ठीक है भाई, ध्यान देंगे। यहाँ पे क्वेश्चन क्या आपका बनेगा, पहला देखिए आपको क्या करना है, दिया है कि x प्लस क्या दिया है, ए वाला x+4, अगले ब्रैकेट में आपका है x प्लस आपका 10 यानी 10, ये हमारा बहुपद है। अब इसके लिए उपयुक्त स्वर समीका का प्रयोग करना है। ठीक है, तो ध्यान रखें स्वर समीका आपका क्या होगा, x प्लस ए, अगले ब्रैकेट में x प्लस आपका b इक्वल टू, आप इसको हल करोगे तो कितना मिलेगा, x का स्क्वायर प्लस ब्रैकेट में a प्लस b और यहाँ से x, फिर आपका प्लस करके क्या लिखेंगे, ए बी आप लिख लोगे। ठीक है ना, ये आपका स्वर समीका है। इनके लिए आपका स्वर समीका बना है, किसके लिए, ये x प्लस जो 4 आपका x प्लस दिया हुआ है। तो जो स्वर समीका हमारे पास होता है वो सिर्फ प्लस के रूप में होता है, ध्यान रखेंगे। बाकी आपको सभी इसी पर क्या करना है, कैलकुलेट करके बनाना है, कैसे आपका बनेगा। ठीक है, तो स्वर समीकाओं के प्रश्नों को कैसे आप बनाओगे, ध्यान दो। जितने भी क्वेश्चन यहाँ पे लिखे गए, ये सारे क्वेश्चंस या फिर इसके अलावा और भी जो क्वेश्चन होंगे, इन पे आपको क्या करने हैं, बनाने हैं। ठीक है, ध्यान देंगे। यहाँ पे ये पहला x वाला है, x के बराबर होगा, और x के आगे जो आप देख पा रहे हैं ये आपका 4, ये a और यहाँ पे आपका ये b, बिल्कुल स्वर समीका पर आपका सेट है। यानी यहाँ पर आप लिखोगे x+4 और यहाँ से x प्लस कितना होगा, 10। आगे हल करेंगे x स्क्वायर, तो जब यहाँ पर x है तो x स्क्वायर आपका होना ही होना है। फिर प्लस आपका ए बी है, यानी a प्लस बी के रूप में रखा गया है। तो देखो a का मान कितना है, 4, बी का मान कितना है, 10, ब्रैकेट बंद इंटू एक्स, फिर आपका प्लस करके ए बी का मतलब ए का मान कितना होगा, 4 और गुणे बी का मान कितना होगा, 10। यहाँ आपका प्लस में है, ये जो स्वर समीका है वो प्लस के रूप में ही आपको मिलेगा। ठीक है, अब ध्यान देंगे, यहाँ से कैलकुलेट करते हैं क्या होगा, ये एक्स का स्क्वायर
प्लस इनको हल करेंगे तो कितना होगा 14x प्लस 4 दहा का कितना होगा 40। ये हमारा क्या हो गया बहुपद। ठीक है, हमें इस बहुपद को क्या मतलब इसी फार्मूले पर बहुपद बनाना था। तो पहले में जितने प्रश्न होंगे चाहे माइनस में चाहे प्लस में चाहे रूट हो चाहे बिना रूट का हो किसी तरह का क्वेश्चन आपका दिया गया हो आप इसी सूत्र समीकरण की सहायता से हल करेंगे। ठीक है, आगे ध्यान देंगे यहाँ पे दूसरा क्या आपका दिया गया बी वाला, बी नंबर ध्यान देंगे। बी नंबर क्या आपका है x प्लस आपका 8 और अगले ब्रैकेट में कितना आपका है x माइनस आपका 10। ठीक है ना, अब इसको उसी सूत्र समीकरण की सहायता से हल करेंगे, लेकिन यहाँ देखिए आपका माइनस के रूप में दिया है। तो करना क्या होगा, जब भी किसी बहुपद को कह दे यानी कि सूत्र समीकरण की सहायता से हल करने के लिए तो आपको क्या करना है, इससे देखिए प्लस के रूप में है तो इसे भी किसी के रूप में आप बनाएंगे प्लस के रूप में बनाएंगे। ध्यान देंगे यहाँ से क्या होगा x प्लस आपका 8 इस तो प्लस में है इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब इसे हमें प्लस में बनाना है तो ध्यान देंगे बड़ा ब्रैकेट लेंगे यहाँ से x प्लस और छोटे ब्रैकेट में माइनस आपका 10 फिर बड़ा ब्रैकेट बंद। यहाँ से गौर करेंगे a का मान कितना होगा 8 और b का मान कितना होगा -10, यानी जहाँ पर a का मान आपको रखने के लिए कहा जाएगा 8 रखेंगे और b का मान कितना रखेंगे -10 रखेंगे। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। गौर करते हैं यहाँ पे ध्यान दीजिएगा क्या आपका बनेगा आगे। तो सूत्र समीकरण अब यहाँ पे अप्लाई करते हैं। क्या सूत्र समीकरण हम लोग का है, सूत्र समीकरण आपका है x प्लस ए अगले ब्रैकेट में x प्लस बी, तो हम इसे लिखेंगे x का स्क्वायर प्लस ब्रैकेट में a प्लस आपका b फिर से x प्लस ए इंटू कितना आपको हो जाएगा b। ठीक है, अब ध्यान दीजिए यहाँ पे x की जगह पे x है तो x का स्क्वायर होगा, a की जगह पे ध्यान देंगे क्या है 8 तो यहाँ पर 8 होगा, फिर आपका प्लस b की जगह पे क्या है -10। तो जब -10 को लेके आएंगे एक चिन्ह पहले ही से आपका प्लस है तो माइनस और प्लस का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे इनका मल्टीप्लाई करेंगे ना तो जो चिन्ह आपका क्या होगा माइनस हो जाएगा और यहाँ पे b की जगह पर कितना होगा 10। ठीक है मेरे प्यारे विद्यार्थी ध्यान देंगे, फिर आगे मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 और ब्रैकेट में कितना होगा -10। ठीक है ना, बिल्कुल आपको आराम से क्वेश्चन को समझना है और ध्यान से जो सूत्र समीकरण अप्लाई करने के लिए कहा गया है उस सूत्र समीकरण की सहायता से क्वेश्चनों को हमें क्या करना है बनाना है। ठीक है, तो गौर करेंगे यहाँ पे एक लाइन हल करते हैं x का स्क्वायर इसको कैलकुलेट करेंगे देखिए तो 10 में से 8 घटा देंगे तो -2 होगा और x होगा, फिर आपका ये प्लस माइनस कितना आपका हो जाएगा, यहाँ से प्लस माइनस हम लेंगे तो ध्यान दें कितना आपका बनेगा यहाँ से माइनस आपका बन जाएगा। ठीक है, क्या बनेगा माइनस, यहाँ पे होगा माइनस और 8 का 10 में गुणा करेंगे तो 80, ये हमारा क्या बन गया बहुपद। तो सूत्र समीकरण की सहायता से इस प्रकार से बहुपदों को क्या करना है बनाना है। ठीक है, ध्यान देंगे ये अब दोनों क्लियर हो गया। अब एक और देखिए मैं लिया हूँ बहुपद यहाँ पे 3x प्लस 4। अब देखिए अब तक जो बहुपद दिए गए थे उसमें केवल x था, लेकिन यहाँ पे ध्यान देंगे इसके आगे अंक है तो फिर हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। ठीक है ना, तो ध्यान दीजिए इनको आप नोट कर लेंगे। ठीक है, अब बताता हूँ इसको आप कैसे हल करेंगे, यहीं पे हल कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, या फिर हल कर लेते हैं, ध्यान देंगे चलिए देखेंगे तीसरे वाले पे आते हैं क्या है। सी वाला जो आपका दिया गया है 3x प्लस आपका 4 एक ब्रैकेट में है और अगले ब्रैकेट में आपका होगा 3x माइनस 5। तो यहाँ ध्यान देंगे 3x प्लस आपका 4 एक ब्रैकेट में और अगले ब्रैकेट में 3x प्लस करके और छोटे ब्रैकेट में -5। यहाँ पे अब हम क्या करेंगे सूत्र समीकरण को लेंगे। ठीक है ना, इन लिखेंगे यहाँ पे देखो क्या सूत्र समीकरण आपका होता है x प्लस आपका a और आपका x प्लस b, ये हमारा सूत्र समीकरण है। तो यहाँ से क्या बनेगा x का स्क्वायर प्लस ब्रैकेट में a प्लस बी इंटू एक्स और फिर प्लस करके क्या होगा ए बी, ये हमारा क्या है सूत्र समीकरण है। इसी सूत्र समीकरण की सहायता से हमें क्वेश्चन को बनाना है। ध्यान देंगे यहाँ पे तो पहले आते हैं x का मान फिर a का मान फिर b का मान। पहले क्लियर कर लेते हैं कि x की जगह पे क्या हमें रखना है, a की जगह पे क्या रखना है, b की जगह पे क्या रखना है, इन सारे वैल्यू को क्या रखना है हमें क्लियर कर लेना है। ठीक है भाई, देखो ध्यान से अगर हम इसका इसके साथ कंपेयर करते हैं और इसका इसके साथ तो x की जगह पे क्या आपका 3x है, इसका मतलब हमारे पास x का मान कितना होगा,
यानी x का मान हमारा कितना होगा 3x होगा। फिर a का कंपेयर करेंगे तो a का मान आपका 4 और b का कंपेयर करेंगे तो कितना आपको मिलेगा, यहाँ से b का मान -5। ठीक है भाई, यानी कि ये जो आप स्वर समीकरण लिखे हैं और ये दिए गए स्वर समीकरण आपका है, इन दोनों का आपस में हमें कंपेयर करना होगा और कंपेयर करके मिल गया। अब क्या करें, ध्यान देंगे यहाँ पे एक्स स्क्वायर, तो एक्स का मान क्या लिखेंगे यहाँ पे 3x का स्क्वायर लिखेंगे। फिर आपका प्लस a प्लस बी, तो a का मान देखो +4 और प्लस b है तो -5 रखेंगे तो -5 हो जाएगा। और x का मान फिर से क्या रखोगे 3x, ab का मान कितना होगा 4 गुणते -5। ठीक है ना, ब्रैकेट में उसको रखिएगा। अब यहाँ पे ध्यान देंगे सभी लोग, इसका कर लेंगे तो 9x का स्क्वायर प्लस यहाँ से इसका कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा, 5 में से 4 घटाएंगे तो -1 आ जाएगा। फिर यहाँ से 3x और इसका प्लस माइनस करेंगे तो -4 5 कितना होगा 20। आगे हल करेंगे तो 9x का स्क्वायर माइनस प्लस माइनस 1 का 3 में कर देंगे 3x और -20, ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको स्वर समीकरण की सहायता से एक एक बहुपद को क्लियर रखना है। ये स्वर समीकरण ऐसा है कि जो क्लास 9 से आपका शुरू होगा और आगे किसी भी क्लास के अंतर आप जाएंगे तो ध्यान रखिए कि सारे बहुपद सारे स्वर समीकरण निश्चित रूप से क्या है, आने वाले हैं। ठीक है ना, तो आपको ये जो क्लासेस हैं बहुत ही ज़रूरी हैं, आप इन क्लासों से हमेशा जुड़े रहें और सवालों को हल करें। ठीक है ना, चलिए गौर करते हैं, आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये आपका पहले क्वेश्चन में का 3-4 क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया, बाकी कुछ और इसमें क्वेश्चन बचे हैं जिनको इसी स्वर समीकरण की सहायता से आपको कैलकुलेट कर लेना है। ठीक है, एक बार आप उससे कैलकुलेट करेंगे और ये हमें उम्मीद है कि आप उससे कैलकुलेट कर पाएंगे। ये बातें आपको बिल्कुल समझ में आई होंगी कि क्वेश्चन के हल करने का तरीका क्या है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे हम आते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या बनेगा, दूसरा जो क्वेश्चन होगा उस क्वेश्चन पे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपका दिया गया है, उसमें बोल रहा है कि आपको इसमें ए दिया है, बी दिया है, सी दिया है, यहाँ पे दिया 103 गुणे 107। ध्यान समझिएगा करना क्या है, पहले क्वेश्चन को लेते हम लोग, फिर और भी आपका दिया गया है, जैसे यहाँ पर बी दिया गया है तो 95 × 96 दिया गया है। फिर सी भी आपका दिया गया है तो सी यहाँ से कितना है 104 गुणे आपका 96। मतलब ये 3 क्वेश्चन दिया है, कह रहा है कि इनको आपको सीधे गुणा नहीं करना है, मतलब इसका आमने सामने जो दिया गया है गुणा नहीं करना है, बल्कि कह रहा है कि स्वर समीकरण की सहायता से हमें क्या करना है, गुणा करना है। किसकी सहायता से, स्वर समीकरण की सहायता से। और जब स्वर समीकरण की सहायता से आप हल करेंगे तो आपका क्या बनेगा, कैसे बनेगा, इस पर हमें ध्यान रखना है। अब यहाँ पे कौन सा स्वर समीकरण आपका लगेगा, ये सबसे बड़ी बात है। हमें ये पहले कंफर्म करना होगा कि वाकई में स्वर समीकरण लगेगा तो कौन सा लगेगा। ठीक है, एक क्वेश्चन अगर आप समझ पाते हैं, बाकी क्वेश्चन आपका बिल्कुल आराम से क्या होगा, हल हो जाएगा। ध्यान देंगे, अभी मैंने आपको पहला क्वेश्चन बताया, उसमें एक स्वर समीकरण का हमने यूज किया है और वही स्वर समीकरण यहाँ पर भी आपको क्या करना है, यूज करना है और इनका पता करना कि फैक्टर कितना होगा। चाहे तो बिल्कुल ऐसे कर सकते हैं, लेकिन पहले कंडीशन बोला है क्या, कि सीधे गुणा आपको नहीं करना है, बल्कि स्वर समीकरण की आपको सहायता लेना है और सहायता लेकर के गुणा करके बताना है कितना होगा। तो आइए अभी हम जो स्वर समीकरण का प्रयोग कर रहे थे उसी स्वर समीकरण के प्रयोग से क्या करेंगे, बनाएंगे। ठीक है, चलिए ध्यान देंगे यहाँ पे। पहला क्वेश्चन आपका क्या दिया गया है, यहाँ से हल करेंगे हम लोग। ये आपका है 103 गुणे आपका 107। ठीक है ना, हम पहले स्वर समीकरण पे इसको सेट करने का प्रयास करते हैं, देखते हैं हो पाता है कि नहीं। ठीक है, देखिए यहाँ पे पहला स्वर समीकरण आपका है क्या है बाबू, x प्लस ए और अगले ब्रैकेट में x प्लस बी, इनको कैलकुलेट करेंगे x का स्क्वायर प्लस ब्रैकेट में a प्लस बी इंटू आपका कितना हो जाएगा x और प्लस आपका यहाँ पे a भी हो जाएगा। ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखना है। तो इस स्वर समीकरण के रूप में इनको हमें कैसे सेट करना, देखिए x मतलब हमें x प्लस बी, दो पद हमारे पास हैं। ये जो दो पद आपको दिख रहे होंगे भाई, देखिए दो पद आपको दिख रहा है ना, ये जो दो पद आपके दिए गए हैं, इन दोनों पदों को हमें x प्लस ए और एक को x प्लस बी के रूप में क्या करना है, बदलना है। सबसे पहले प्रक्रिया हमारी यही होगी, कैसे बदलेंगे,
पहला वाला पद हमें x को लेना ही लेना है। ध्यान देंगे यहाँ पे 103 है तो इसको हम लिखेंगे 100 प्लस 3 लिख सकते हैं, और यह आपका 107 है तो इसको 100 प्लस हम क्या लिख सकते हैं, 7 लिख सकते हैं। ठीक है ना, इतना आपका बन जाएगा। ठीक है, अब ध्यान देंगे 103 107, पहला देखिए 100 x के जैसा है, यहाँ भी 100 x के जैसा है, a का वैल्यू 3 और b का वैल्यू 7। तो आप यहाँ पे अपने कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए एक बात ध्यान रखिएगा, क्या गौर करेंगे यहाँ पे कि जो x है ना, इस x का मान कितना आप मान लो 100, ताकि सही रहेगा। a का मान कितना हो जाएगा 3 और b का मान, तीनों का मान हमारे पास अवेलेबल हो चुका है। ठीक है, अब हल करते हैं इसको, देखिए कैसे हल करेंगे। अब हम सोर्स समीकरण का प्रयोग करते हैं फटाफट। ठीक है, देखो यहाँ से ध्यान दो सभी भाई, यहाँ पे x का स्क्वायर मतलब इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो x का स्क्वायर का मतलब कितना आपका होगा, ध्यान दोगे यहाँ पे x का स्क्वायर का मतलब, या फिर सवाल को आप यहाँ पे फिर से रिपीट कर लेंगे, x 100 प्लस 3 और यहाँ से 100 प्लस कितना हो जाएगा 7। आगे गौर करेंगे x का स्क्वायर, तो x पे आपका 100 है तो आप 100 का क्या करोगे स्क्वायर, फिर प्लस करके ब्रैकेट में a प्लस b, तो देखो a का मान 3 b का मान 7, तो ये 3 प्लस कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। x है तो x का मान फिर यहाँ से कितना आएगा 100 आ जाएगा, फिर आपका प्लस ए बी, तो a का मान 3 और b का मान कितना होगा 7, तो मल्टीप्लाई करके उनका आपको लिख लेना है। ठीक है बाबू, अब ध्यान देंगे यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं। 100 का स्क्वायर का मतलब कि कुछ इस प्रकार से बनेगा, यहाँ पे देखिए 7 और 3 10, 10 का 100 में गुणा करेंगे तो कितना होगा 1000, और 7 का 3 में करेंगे तो कितना होगा 21। तीनों का कर लिए। अब ध्यान देंगे यहाँ पे क्या करना है, अब यहाँ से क्या करना है बाबू, देखो इसको हम लोग ऐड कर लेते हैं, कितना होगा पीछे से करेंगे, 2 0 और ये तो 1 हो जाएगा, ये 2 0 और फिर 0, ये आपका 2 हो जाएगा, यहाँ 0 और 0 ये 0 हो जाएगा, 1 और 0 1 हो जाएगा और 1 बच गया, यही हमारा क्या है आंसर है। ठीक है, तो इसी तरह से हमें क्वेश्चनों को क्या करना है, बनाना है, बिल्कुल क्रमबद्ध तरीके से क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हुए आपको चलना है। ठीक है ना, विशेष इन बातों पे हमें ध्यान रखना है। बन गया पहला वाला। ठीक ऐसे बिल्कुल जो दूसरा वाला आपका दिया है 95 इंटू 96, इसका भी हमें इसी फार्मूले पर कैसे भी करके सेट करना है। हमारे पास जो फार्मूला है सिर्फ प्लस वाला फार्मूला है, माइनस वाला फार्मूला नहीं है। ठीक है ना, तो कैसे करेंगे ध्यान देंगे, बनाते हैं हम लोग। चलिए गौर करेंगे, b बराबर आपका क्या दिया है 95 गुणे 96। अब यहाँ पे भी हमें 100 प्लस a और 100 प्लस b के रूप को ये सही क्या करना है, बनाना है। ठीक है, गौर करेंगे यहाँ पे, ध्यान देंगे, इसको हम लिखेंगे क्या, इसको हम क्या लिखेंगे बाबू, ध्यान देंगे, ये आपका 95 है तो ये आपका होगा 100 माइनस 5, क्योंकि 100 में से 5 घटाएंगे तो 95 आपको मिलेगा। ठीक है, और 96 आपका है तो यहाँ से आप इसको लिख सकते हैं 100 माइनस 4, अगर 100 में से 4 आप घटा दोगे तो कितना आपको मिलेगा 96। ठीक है ना, अब गौर करिएगा यहाँ पे, ध्यान देंगे, ये आपका 100 प्लस माइनस 5 एक ब्रैकेट में, फिर यहाँ से अगले ब्रैकेट में क्या आपका हो जाएगा, यहाँ पे इनटू, ये आपका 100 होगा, फिर आपका प्लस करके ब्रैकेट में -4। अब हमने इसको ब्रैकेट में इसलिए कर लिया कि हमारे पास जो सौर समीकरण की फार्मूला है वो आपका प्लस के रूप का होता है, इसलिए हमें प्लस के रूप में पहले कर लेना है। तो अब ध्यान देंगे यहाँ पे फार्मूला क्या है, x प्लस ए, और यहाँ से x प्लस बी के जैसा अगर है ना तो आप उसको लिखेंगे x का स्क्वायर प्लस ब्रैकेट में a प्लस बी, यहाँ पर आपका x इंटू आपका क्या हो जाएगा ए बी, यह हमारा बन गया। अब आइए इसको हल करते हैं, ध्यान देंगे, x का मान क्या रखेंगे 100, यहाँ पे 100 का क्या होगा स्क्वायर, ब्रैकेट बंद कर लें, फिर आपका प्लस a का मान देखिए -5 प्लस b का मान -4, और इसको बड़े ब्रैकेट में कर लेंगे, पुनः x का मान यहाँ पर कितना होगा 100, फिर ए बी का मान, तो a का मान -5 और b का मान कितना होगा -4 हो जाएगा। ठीक है, अब कैलकुलेट कर देखिए 100 का करेंगे तो कितना आ जाएगा बताइए, फिर यहाँ पे ध्यान देना है थोड़ा सा आपको, यहाँ पे करना है क्या है, ध्यान रखना है, ये प्लस है तो ये -5 और -4 जब इस ब्रैकेट को हटाएंगे
तो क्या होगा, -5 -4, जब दोनों माइनस में होते हैं तो दोनों को जोड़ेंगे, तो 5 और 4 कितना हो जाएगा, -9, और -9 का गुणा करेंगे तो माइनस कितना हो जाएगा, 900। ठीक है, और यहाँ माइनस माइनस प्लस, क्योंकि मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम लोग, और यहाँ पे प्लस कितना लिखेंगे, 20। ठीक है ना, ये आपका 1 2 और ये 3 हो गया। अब इसको हम क्या करेंगे, पहले प्लस वाले को हल कर लेते हैं। तो 0 0 0, 2 0 2, फिर 0 0 और 1, माइनस कितना हो जाएगा, 900। अब माइनस करते हैं, देखिए यहाँ 0 में से 0 घटाएंगे तो 0, 2 में से 0 घटाएंगे तो 2, यहाँ 0 में से 9 घटेगा नहीं, 10 होगा, 10 में से 9 गया 1, और यहाँ से कितना होगा, 9। ये हमारा क्या बनेगा, आंसर। तो हमें यहाँ पे जो मल्टीप्लाई करने के लिए बोला है, डायरेक्ट मतलब सीधे आपको नहीं करना है, हमें स्वरसमीका की सहायता से बनाना है। तो ध्यान दो, स्वरसमीका की सहायता से कुछ इस प्रकार से आप क्वेश्चन को क्या करेंगे, बना लेंगे। ठीक है, एक और आपका बचा है 104 + 96। आइए इसको भी हम क्या करते हैं, बना लेते हैं। ये तो दरअसल आपने नोट कर लिया होगा, यहीं पर हम इसको सॉल्व कर देते हैं। ध्यान देंगे क्या बनेगा बाबू, चलिए सी वाला क्वेश्चन आपका है, तीसरा वाला, 104 गुणे आपका 96। तो 104 को हम क्या लिख सकते हैं, 100 + 4, और यहाँ से 96 को क्या लिख सकते हैं, 100 - 4। अब यहाँ ध्यान देंगे, दोनों जगह 4, लेकिन चिन्ह बस माइनस प्लस, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे आप कर लोगे तो 100 आप प्लस आपका 4 रहने दो, यहाँ आप बड़ा ब्रैकेट बना लो, ये 100 माइनस नहीं तो प्लस कर लेंगे, क्योंकि हमारे पास जो फार्मूला है किसके रूप में है, याद रखिएगा वो प्लस के रूप में है। ठीक है, अब ध्यान देंगे यहाँ से ये आपका कैसे बनेगा। तो फार्मूला यहाँ से x + a, और अगले वाले में x + आपका b, x + b कैलकुलेट करेंगे तो x का स्क्वायर, फिर प्लस ब्रैकेट में a + b ब्रैकेट बंद इंटू x + a इंटू क्या हो जाएगा, b। यहाँ ध्यान देंगे x का मान कितना आपका होगा, 100, 100 का हम क्या बनाएंगे, स्क्वायर, फिर आपका प्लस ab, तो a का मान कितना आपका होगा, 4, फिर वहाँ पे प्लस, और b का मान कितना दिया है, -4, तो यहाँ से -4 आपका होगा। फिर x का मान कितना हो जाएगा, 100, और प्लस a इंटू बी, यानी कि 4 गुणते कितना आपका होगा, -4 हो जाएगा। यहाँ पे कैलकुलेट करोगे तो कितना आएगा, ये 4 0 हो जाएगा। अब यहाँ देखो -4 + 4, तो जब +4 में से -4 घटा देंगे तो 0 आएगा, और 0 का मल्टीप्लाई करेंगे टोटल आपका कितना होगा, 0। यहाँ देखिए प्लस माइनस माइनस कितना होगा, 16 हो जाएगा। तो यहाँ से हम 0 का तो हटा देंगे, तो किसको हल करेंगे, ध्यान दो, ये जो आपका बन गया 16, इसमें से माइनस करके आगे हम लिख लेते हैं, या फिर नीचे भी लिख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए यहाँ आपका 10 में से 6 गया 4, यहाँ 9 में से 1 गया कितना हो जाएगा, 8, यहाँ क्या बचेगा, 9, यहाँ क्या बचेगा, 9, यानी कि 9984 इनका गुणनखंड अरे गुणा करने पर आएगा। ठीक है, और हमने किसके रूप में किया, स्वरसमीका की सहायता से बना लिया। तो जितने भी आपके प्रश्न ऐसे कहीं मिल जाते हैं तो इसी प्रकार से हमें क्या करना है, बना लेना है। सर ये छोटे नंबर और भी बड़े नंबर में हो सकते हैं, देखिए आइए एक क्वेश्चन बनाते हैं बड़े नंबरों में। ठीक है, जैसे यहाँ पे आपका दिया है 201 गुणे 204, ठीक है ना, 201 गुणे कितना आपका 204 है। तो ध्यान देंगे यहाँ पे 201 गुणते 4 आपका है, तो ये 200 प्लस कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और यहाँ पे गुणे इसे हम लिख सकते हैं 200 प्लस क्या, 4। अब ये ध्यान रखेंगे, इसे x मान लो, ये a मान लो, तो x प्लस a, यहाँ पे x और ये आपका b मान लो। तो इनको कैलकुलेट करोगे तो x का स्क्वायर प्लस ब्रैकेट में a प्लस कितना होगा, b इंटू एक्स, और प्लस यहाँ से क्या होगा, ए बी आपका बन जाएगा। ठीक है ना, वही फार्मूला, जब प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस, आपको फार्मूले में किसी प्रकार का चेंजिंग नहीं करना है, वही फार्मूला आपका पूरा बनेगा, याद रखिएगा। ठीक है, अब ध्यान दो यहाँ से, अब हम क्वेश्चन पर बनाते हैं। देखो ये तो बिल्कुल ऐसा ही है, एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे लिखोगे एक्स के जगह पे कितना होगा, 200, 200 का स्क्वायर, फिर आपका प्लस ए बी, तो ए का मान 1,
बी का मान 4, ब्रैकेट बंद, और फिर यहाँ से एक्स का मान कितना होगा 200, फिर प्लस करके ए बी, तो ए बी का मतलब कि ए गुणते कितना होगा 4। ऐसे एग्जाम्पल क्वेश्चन है, और ये ऐसे भी मतलब बड़े नंबर पे भी बनेंगे, तो जरूरी नहीं कि 100 पर इक्वल आपका बनेगा, 200 पे, 300 पे, ठीक है, बड़े और भी आगे तक चलते चले जाएंगे, प्रक्रिया ही आपका होगा। यहाँ भी डायरेक्ट आपको मल्टीप्लाई करने के लिए नहीं कहा है। यहाँ पे 2 का वर्क करेंगे तो 4, और यहाँ पे कितना होगा 4 0, फिर आपका प्लस यहाँ से कर लेंगे 4, कितना होगा 5, 5 को 2 में कर देंगे तो 10, 2 0, फिर आपका प्लस यहाँ से 4 1 में 4। अब इनको हम क्या करते हैं, ऐड कर लेते हैं, तो देखो 4 0 0 4 हो जाएगा, फिर 0 0 0 हो जाएगा, फिर 0 0 0 हो जाएगा, 1 0 1 हो जाएगा, और फिर यहाँ से 4, ठीक है ना। यानी यहाँ पे ध्यान देंगे, ये इतना आंसर आपका क्या होगा बनेगा, ठीक है। तो कुछ ऐसे कैलकुलेशन हमें क्या करने हैं, बनाने हैं, ये कैलकुलेशन की प्रक्रिया है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन आप बिल्कुल आराम से क्या करेंगे, बना लेंगे, जिसमें आपको गुणा करने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर गुणा करने के लिए नहीं कहा गया, ध्यान रखिएगा, गुणा हमें करना ही नहीं है, ठीक है। अब ध्यान देंगे, इस क्वेश्चन को आप बना लेंगे, कैसे हमें करना है। अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है तीसरे में का, बता देता हूँ। कह रहा है कि तीसरे क्वेश्चन में हमें गुणनखंड करना है, ठीक है, और भी किसके द्वारा, सर्व समीकरण की सहायता से। तो देखो 9x का स्क्वायर प्लस 6xy और प्लस यहाँ से y का स्क्वायर, ठीक है ना। यह एक सर्व समीकरण आपका दिया गया है, और ये आपका बहुपद के रूप में सर्व समीकरण दिया गया है, और इसी का क्या करना है, हमें गुणनखंड करना है, ठीक है ना। तो कैसे करोगे, ध्यान दो मेरे भाई, तीसरे का पहला क्वेश्चन आपका है, बाकी और क्वेश्चन इसमें है जिनको आपको होमवर्क के रूप में बनाना है, ध्यान से समझिएगा, फिर बताऊंगा कैसे बनाना है, ठीक है। और भी क्वेश्चन है, उनको हल करिए, देखेंगे। सबसे पहले हमें इसे सेट करना होगा कि आखिर में किस सर्व समीकरण पर सेट होगा। तो ध्यान देंगे, यहाँ पे सर्व समीकरणों के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। इधर हम आगे बढ़ेंगे तो देखिए, यह a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये भी सर्व समीकरण ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ऐसे आपका आएगा a माइनस बी का, फिर आपका a प्लस बी का क्यू का होगा, फिर आपका a माइनस बी का क्यू का हो जाएगा, फिर यहाँ से a का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर होगा, फिर यहाँ से a का क्यू माइनस बी का क्यू हो जाएगा, फिर यहाँ से a का क्यू प्लस बी का क्यू हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे तो a प्लस बी प्लस सी हो जाएगा और इसका स्क्वायर होगा। आगे बढ़ेंगे तो a का क्यू प्लस बी का क्यू प्लस सी का क्यू, और यहाँ से -3abc भी आपका बन जाएगा। ये सबसे मूल आपके फार्मूले हैं, और इनसे जो बनेंगे वो व्युत्पन्न फार्मूले कहलाएंगे। कम से कम इतने सर्व समीकरणों के बारे में आपको पता होना चाहिए, और इतने सर्व समीकरणों का प्रयोग करके ये आपका बहुपद चैप्टर में 2.5 एक्सरसाइज के क्वेश्चनों को क्या करना है, सॉल्व करना है, ठीक है। तो इतने सर्व समीकरणों के बारे में आपको पता होना चाहिए। एक बार फिर से मैं रिपीट कर देता हूं, आप इसे तैयार कर लेंगे, ठीक है भाई, क्योंकि इनके बिना अधूरा आपका है। और यही नहीं, अगले क्लास के अंदर आप बहुपद पढ़ते हैं, या अगले क्लास के अंतर्गत किसी भी क्लास में जाते हैं आगे 9, 10, 11, 12, तो ये सब बिन बुलाए मेहमान की तरह से हैं, याद रखिएगा। ये सारे फार्मूले कभी भी आ सकते हैं, किसी भी एक्सरसाइज में आ सकते हैं, किसी प्रश्नावली में आ सकते हैं, किसी भी प्रश्न के बीच में आपको लगाना पड़ सकता है, याद रखिएगा। इसलिए सर्व समीकरणों को हमेशा तैयार रखना है, एक फार्मूले के तौर पर क्या करेंगे, काम करते हैं, ठीक है भाई। चलिए, अगर हम a माइनस बी का स्क्वायर बनाएंगे तो यहाँ से a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab होगा। यहाँ a प्लस बी का क्यू, a का क्यू प्लस b का क्यू प्लस 3ab, ब्रैकेट में आपका a प्लस क्या हो जाएगा, b हो जाएगा। आगे करेंगे तो a का क्यू माइनस b का क्यू माइनस 3ab, ब्रैकेट में a माइनस क्या हो जाएगा, b हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, यहाँ से ध्यान देंगे, a माइनस आपका b, और इसका होगा a प्लस बी, प्लस वाले को पहले और माइनस वाले के बाद में भी आप बना सकते हैं, कोई इशू नहीं है उससे। अगला देखेंगे क्या बनेगा, a का क्यू माइनस b का क्यू। तो याद रखिएगा, जो पहले कोष्टक में आएगा अगर माइनस है तो माइनस होगा, और आगे जो भी आप लिखोगे वो सब किसके रूप में लिखोगे भैया, प्लस के रूप में ही आएगा, यानी कि अगले ब्रैकेट में सारे प्लस के रूप में होंगे। यहाँ देखिए प्लस वाला है ना, तो यहाँ पे ब्रैकेट में पहले a प्लस आपका कितना होगा, b, बाकी आगे आपका प्लस माइनस बदल सकता है, वो बात अलग है, यानी एक जगह माइनस आपका होगा। इसका बनाएंगे तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस
2BC और प्लस करके 2CA। यहाँ पे ध्यान देंगे, इसका बनाएंगे तो क्या बनेगा, एक ब्रैकेट में A प्लस B प्लस C होगा और अगले ब्रैकेट में क्या होगा, मैं यहाँ पे साइड में थोड़ा सा नीचे लिख देता हूँ ताकि आपको दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, चलिए ध्यान देंगे, यहाँ पे इसके जगह लिख देता हूँ A का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर प्लस C का स्क्वायर, ठीक है ना, माइनस AB माइनस BC और ये माइनस CA, ये हमारा क्या हो गया, फार्मूला हो गया। तो ये सारे के सारे एक तरह से फार्मूले के काम करेंगे, ये सारी सोर्स समीकरण हैं और बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए और करते हैं, कौन सा सोर्स समीकरण आप कर लेगा। देखिए यहाँ पे x का स्क्वायर और ये 9 है, तो 9 को हम 3 का स्क्वायर बना सकते हैं, तो ध्यान रखेंगे इसको हम लिखेंगे 3 का स्क्वायर और x का स्क्वायर, फिर आपका प्लस है तो प्लस, इसमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं हमें करना है, लास्ट वाले में आना है, इसे हम लिख सकते हैं y का स्क्वायर। ठीक है, तो देखेंगे यहाँ से आपको क्या करेंगे, 3x का पूरे का स्क्वायर होगा प्लस आपका यहाँ से y का स्क्वायर हो जाएगा। तो देखो ये इसको हम क्या मान लेते हैं, a स्क्वायर, और इसको क्या मान लेते हैं, b स्क्वायर, और प्लस प्लस आ रहा है, तो देखो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो देखो बीच में 2ab बनाते हैं, इससे नहीं बल्कि इनसे। देखो यहाँ पे 6xy को अभी रहने दो, यहाँ बनाएंगे तो 2 होगा, a का मान और x का मान यानी कि a का मान 3x और b का मान कितना होगा, y होगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा, ध्यान रखेंगे 2ab आपका होगा। ठीक है ना, और इसको हम लिख सकते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो इनको आप क्या लिखोगे, a के जगह पे 3x, b के जगह पर y, तो फाइनली यहाँ से आपका बनेगा 3x प्लस आपका y का क्या होगा, स्क्वायर। आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं 3x प्लस वाई एक ब्रैकेट में और अगले ब्रैकेट में 3x प्लस फिर y होगा, ये हमारा क्या होगा, आंसर बनेगा। ठीक है भाई, तो तीसरे प्रश्न में के आपके ऐसे क्वेश्चन क्या करने हैं, बनाने हैं। अभी फिलहाल आपको 2.5 एक्सरसाइज स्टार्ट कर लेना है, 3 क्वेश्चन आपको बता दिए, तीनों क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे और जितने सोर्स समीकरण मैंने लिखा है इन सभी सोर्स समीकरणों का आप बिल्कुल क्या करेंगे, तैयार कर लेंगे। ठीक है, ये और फिर इसके आगे के जो क्वेश्चन है या 3 तक जो क्वेश्चन बचे हैं उनको आपको सॉल्व करना है। फिर अगले क्लास के अंतर में अगले क्वेश्चन को लेके आऊंगा, आगे के जो भी प्रश्न देंगे सारे प्रश्नों को क्या कराऊंगा, सॉल्व कराऊंगा। तब तक बिल्कुल आप इस क्लास से जुड़े रहें, अपना सॉल्व करते रहेंगे। ठीक है, जय हिंद साथियों।